मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो सारे सारे, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी यूट्यूब फैमिली हमेशा अच्छी रहे, बस मैं यही आशा करता हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग ये होने वाला है कि हम लोग सुबह 5 बजे उठ चुके हैं। और 5 बजे उठने के बाद फिर फ्रेश व्रेश होके नहा धो के अभी स्कूल की ड्रेस पहन के तैयार हो चुके हैं। अभी स्कूल जाएंगे और ये रही हमारी ड्रेस का कॉलर। अभी स्कूल के ड्रेस पहन के तैयार हो चुके हैं, तो अभी स्कूल के लिए थोड़ी देर में निकलेंगे। तो नाश्ता वास्ता करके अभी स्कूल के लिए निकलेंगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरा जितने भी ब्लॉग हैं वो सारे एंड तक देखिए। पता चले आप लोग एंड तक ना देखें और 1-2 मिनट का देखें और आखिरी मिनट में पता चले हंसी हो, मजाक हो, मजा हो, जो आप लोगों को अच्छा लगे और वो आप लोग मिस कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा। एंड तक देखा करिए, तो जिसमें आप लोगों को मजा भी आएगा। तो अभी फाइनली हम लोग स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ये रहा हमारा बैग। तो अभी स्कूल जाते हैं, तो इसके बाद आप लोगों से आके फिर मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। तो आज स्कूल गए थे बिल्कुल तैयार होके, नहा धो के, बिल्कुल ड्रेस व्रेस पहन के। तो स्कूल की छुट्टी निकली, 2 दिन की स्कूल की छुट्टी निकली। आज कम से कम 10-12 दिन के बाद स्कूल गए और उसमें भी 2-3 दिन की छुट्टी निकली। तो 2-3 दिन बाद बाहर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि आप लोगों ने जो वीडियो में देखा था उसमें भी एक बार छुट्टी हो गई थी, स्कूल गए थे और फिर दोबारा जा रहे हैं, फिर दोबारा छुट्टी हो गई। तो यही नसीब है, जब भी स्कूल जाओ तो छुट्टी हो जाती है। बस यही हो रहा है। हम लोग नीचे जा रहे हैं, सबसे नीचे बेसमेंट में जा रहे हैं। उधर पापा ने कहा है, क्योंकि पापा की दुकान हट गई थी, तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और ये ले लिए कॉपी पढ़ने के लिए, क्योंकि मम्मी ने कहा नीचे जाना तो खाली मत रहना, पढ़ना जाके। तो ये खोल लिया गेट हम लोगों ने। अभी फाइनली दोस्तों हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रख दी हम लोगों ने अपनी कॉपी। तो अभी हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं। तो और अभी हम लोग नीचे बैठेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना, फिर हम पढ़ेंगे अपना, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे। और चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं पापा की क्लिनिक। तो ये है पापा की क्लिनिक, ये पड़ी है मेज, वो है कुर्सी, ये रखी है दवाइयाँ। मुझे तो पता नहीं है क्या है, और आप लोगों को अगर पता हो तो अच्छी बात है। और ये आला है, आला, हम लोग इसे आला बोलते हैं। ये है बीपी की मशीन, और वो सैनिटाइजर रखा है। और इसमें क्या रखा है, और ये स्प्रिट है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं इधर पे, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं इधर पे। तो बस यही है दोस्तों। तो अभी नीचे आए हैं तो इधर पे बैठ के अभी पढ़ेंगे। टेबल पे बेंच पड़ी है और इधर टेबल पड़ी है बड़ी सी, तो इधर ही बैठकर अभी पढ़ेंगे, अपना स्कूल का काम वगैरह करेंगे। तो बस यही करने के लिए नीचे आए हैं। मम्मी ने भेज दिया नीचे, ऊपर बैठे, स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो ऊपर बैठे थे, फ़ोन ही चला रहे थे। तो मम्मी को हजम नहीं हुई ये बात, तो मम्मी ने कहा नीचे जाओ और पढ़ो जाके। तो हम लोग नीचे आए हैं पढ़ने के लिए। फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर आ चुके हैं और 12 बजे मेरा भाई भी आ गया था, फिर उसके बाद मैं भी ऊपर आ गया था। तो उसके बाद फिर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करा था। 12 बजे भाई आ गया था, तो उससे फिर मतलब कि पढ़ाया वढ़ाया, तो उसके बाद फिर मैं सो गया था। फिर उसके बाद अभी टाइम मिला है, तो अभी आप लोगों से बातचीत भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ बातचीत कर रहे हैं पब्लिक से। और अगर पब्लिक सपोर्ट ना करे, सब्सक्राइब ना करे, तो फिर क्या फायदा दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए। तो चलिए ऊपर छत की तरफ चलते हैं, छत पर चलते हैं तो देखते हैं क्या नज़ारा हो रखा है, छत से भी देख लेते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और चलिए छत पर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा, कपड़े पड़े हैं बंदरों ने सब कपड़े, मतलब कि बंदर आते हैं तो कपड़े सूख रहे थे छत पर, वो सारे फेंक दिए इधर उधर, लोअर टी शर्ट वगैरह सब ऐसी पड़ी है। इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो सारे कपड़े टांग दिए हैं जो ये बंदरों ने इधर उधर फेंके थे, तो अभी तो सारे टांग दिए हैं। फाइनली दोस्तों अभी इधर पे तो बहुत तेजी से चल रहे हैं पेच, पतंगों में पेच और लड़ रहे हैं आपस में, पतंगे लड़ रही हैं अपना अपना।
तो भाई देख रहे हैं कि कौन सी पतंग जीतती है। और उधर पीछे साइड में तो बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं, बहुत सारी उड़ रही हैं, कम से कम कुछ नहीं तो दोस्तों 50-60 तो होंगी पतंगे, 50-60 से भी ज़्यादा बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं। वो देखिए दोस्तों, वो इतनी सारी पतंगे उड़ रही हैं। वो एक टंकी के ऊपर है वो दोस्तों, देखिए। और एक जे लंबी हो गई, आप लोग देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं, पता नहीं आज ही क्यों इतनी सारी उड़ रही हैं। और रक्षाबंधन वाले दिन तो इतनी सारी नहीं उड़ रही थी, और 15 अगस्त वाले दिन भी नहीं उड़ रही थी इतनी सारी। उससे पहले जितने भी दिन थे, रक्षाबंधन के एक दिन पहले और 15 अगस्त के एक दिन पहले बहुत पतंगे उड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आज नहीं इतनी ज़्यादा उड़ रही हैं, पता नहीं क्यों। और वो क्या कहते हैं, उस दिन नहीं उड़ रही थी इतनी ज़्यादा, 15 अगस्त और रक्षाबंधन वाले दिन। आज बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं, पता नहीं क्यों, आज क्यों ऐसा है। सबने प्लानिंग तो नहीं कर ली थी कि आज के दिन उड़ाएंगे पतंगे। तो अभी खूब लंबे लंबे पेज चल रहे हैं, देख रहे हैं, फिलहाल मजा आ रहा है कौन सी कट रही है। क्योंकि हमारे इधर एक लूटने की भी परंपरा है। अरे यार 5 रुपए की पतंग पतंग होती है, अरे कट गई तो कोई बात नहीं, अब पतंग के पीछे इतना कम से कम 200-400 मीटर दौड़ लेंगे पतंग के पीछे पकड़ने के चक्कर में। क्या है 5-10 रुपए के चक्कर में इतना दौड़ना, कहीं इधर लड़ रहा है, कहीं मंजा बटोर रहा है, कोई पतंग उठा रहा है। फिर एक पतंग अगर लूट भी ली फिर भी राहत नहीं मिलती, तो और दूसरी लूटेंगे। हाँ, तो एक पतंग अब पकड़ ली, फिर दूसरी पतंग और लूटेंगे। लालच की सीमा नहीं है, तो ऐसे लूटेंगे। और मतलब कि लालच की बिल्कुल भी सीमा ही नहीं है, ऐसे लूटेंगे तो ये गलत है। क्योंकि पतंग लूटते वक्त चोट भी लग सकती है भाई। रोड रोड सब जगह देख के बिल्कुल पतंग अगर लूटिए तो बिल्कुल सही से लूटिए। वैसे मेरा कहना तो यही है, 5-10 रुपए के पीछे क्या अपना समय और वक्त बर्बाद करना, है कि नहीं दोस्तों। जो जो लोग तो ना समझ है उनका खैर नहीं कह सकते हैं, और जो लोग समझदार हैं, कुछ लोग तो बड़े भी होते हैं, कम से कम 14-15-16 साल के, वो लोग तो समझदार होते हैं, लेकिन वो लोग भी लूटते हैं। अब फिर क्या कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। दोस्तों अभी भी हम लोग छत पर ही हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है छत पर। और तोते इधर बगल में एक नीम का पेड़ है, बहुत बड़ा घना, इतना घना पेड़ है कि कुछ कह नहीं सकते। आप लोग देखिए उस पर इतने सारे तोते बैठे हैं, इतने सारे तोते बैठे कि कुछ कह नहीं सकते। कम से कम 15-20 तो होंगे, और ज़्यादा इससे हैं। आप लोगों को दिखा देते हैं खैर नीम का पेड़ कि कितना बड़ा है और कितना घना है, आप लोग देख सकते हैं कि वो इधर नीचे, वो नीचे से शुरू हुआ है। हाँ, और इतना बड़ा है पेड़, इतना बड़ा है दोस्तों। वो उधर नीचे से शुरू हुआ है और इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और जाहिर सी बात है इसमें तोते तो बैठेंगे ही। और इतना बड़ा पेड़ है तो जाहिर सी बात है इसमें तोते तो बैठेंगे ही। और हवा भी चल रही है बहुत मस्त, और पतंग से पतंग लड़ रही हैं आपस में, तो देख रहे हैं भाई खड़े खड़े कि क्या हो रहा है, क्या नतीजा निकलते हैं। पूरे आसमान में कितनी पतंगे बजती हैं, आज कम से कम 7 बजे तक खड़े रहेंगे, फिर देखेंगे कि पूरे आसमान में कितनी पतंगे बजती हैं सारी आपस में लड़ने के बाद। एक पतंग बजती है, 2 पतंग बजती हैं, 3 पतंग बजती हैं, वैसे एक ही विजेता होगी। क्योंकि अगर 2 बची तो दोनों में आपस में युद्ध होगा, और अगर 3 बची तो तीनों में आपस में युद्ध होगा। तो 2 बचे तो दोनों में आपस में युद्ध होगा, तो एक ही बचनी चाहिए ना। तो आसमान में 50-60 पतंगे हैं, कुछ तो उतार लेंगे डर के मारे, भाई मेरी वो काट देगा, कुछ तो कहेंगे अरे काट देगा, फिर वो आप पेच लड़ाएंगे, और कुछ तो उड़ा ही नहीं रहे होंगे। तो कुछ की तो लंबी नहीं हो रही होगी, उड़ ही नहीं पा रही होगी, कोशिश तो कर रहे होंगे लेकिन उड़ नहीं पा रही होगी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है, कभी कभार उड़ाता हूँ तो बहुत देर तक कोशिश करता रहता लेकिन उड़ते नहीं है। हवा जिधर की चाहिए होती उधर की चलती नहीं है। हाँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपने वीडियो में देखा है कि मैं घर के चारों तरफ पेड़ है, तो मतलब कि जितनी लंबी पतंग करते हैं तो पेड़ में धागा आगा फंस जाता है, फिर उसके बाद फिर पतंग का सत्यानाश हो जाता है, पतंग फिर टूट जाती है, फिर गई पतंग, फिर रुपए भी बर्बाद और पतंग भी बर्बाद। कहीं जैसे तैसे करके एक पतंग ऊंची कर पाओ और वो टूट जाए तो फिर दुख होता है अंदर से बहुत ज़्यादा।
देखिए एक और पतंग लंबी हो गई है, आप लोग देख रहे हैं। इधर पीछे से लंबी हुई, इधर से किसी ने उड़ाना शुरू करा है और ये देखिए ये हो रही है। दोस्तों अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो पतंग अभी लंबी हुई थी और ये लग रहा है कि वो उधर एक और पतंग उड़ रही है, एक क्या दो पतंगें उड़ रही हैं। हाँ, इन दोनों के पास हमें लग रहा है पेच करने जाएगी, फाइट करने जाएगी। तो आप लोगों को दिखाएंगे। अगर नहीं जाती है और नहीं फाइट होती है तो फिर नहीं दिखा पाएंगे। अगर फाइट हो जाती कोशिश तो यही करूँगा कि आप लोगों को दिखा दूँ, फाइट होते हुए दिखा दूँगा। कि देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है, कौन सी पतंग जीतती है, आप लोगों को दिखाते हैं। बादल भाई साहब कितने घने बादल हो रखे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है इधर से, बहुत अच्छा, एकदम गजब का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक तो दोस्तों जे पतंग उड़ रही है, आप लोगों को दिख रही होगी काली काली, और एक जे वाली उड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है ये दोनों आपस में पेच करेंगी। मेरा मेरा सोचना है ये, और आप लोगों का सोचना पता नहीं क्या है। मैं मुझे यही लग रहा है कि ये दोनों आपस में पेच करेंगी। फाइनली दोस्तों पेच हो चुका है, एक पतंग कट चुकी है। अभी फिलहाल दूसरी पतंग उसे हवा में बिठाने की कोशिश कर रही है। उन देखा कि दो पतंगे थी, एक पतंग तो गोल गोल घूम रही थी और एक पतंग कट चुकी थी। तो वो जो पतंग गोल गोल घूम रही थी वो उसे हवा में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मतलब कि वो जो पतंग गोल गोल घूम रही थी और जो पतंग कट चुकी थी उसका मतलब कि धागा गोल गोल घूम के जो पतंग गोल गोल घूम रही थी उसमें जाके फंस जाए। और ऐसे जो जिसकी वो गोल गोल घूम रही थी पतंग, जिसकी वो पतंग होगी, वो जब अपनी पतंग उतारेगा तो साथ में वो कटी हुई पतंग भी उतर आएगी। तो ये ट्रिक है। तो अगर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया। तो अब उड़ाना पतंग तो इसे ट्राई जरूर करना है एक बारी। तो ऐसे मतलब कि कट चुकी थी और भी बहुत सारे पेच हो रहे हैं और दिखाएंगे छोटे मोटे, बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे, कह नहीं सकते कितने सारे। तो फिलहाल दोस्तों किसी भी कोई भी पतंग मतलब कि उड़ नहीं रही है, और उड़ भी रही है लेकिन तो वो बहुत दूर दूर उड़ रही हैं। और अभी फिलहाल किसी भी पतंग की आपस में फाइट नहीं हो रही है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो अभी तो फाइट नहीं हो रही, और हो भी रही है तो वो बहुत दूर दूर हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था दूर हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को, मेरा फ़ोन का कैमरा लगभग 8x तक जूम हो सकता था, तो मैंने जूम करके आप लोगों को दिखाया जो पेंच हो रहा था। तो वो धुंधला धुंधला दिख रहा था लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाया। तो अगर आप लोग सही से देखेंगे 180 ppi में ये क्या बात करता है यार। देखेंगे तो आप लोगों को साफ दिख सकता है, वरना तो फिर नहीं दिखेगा। तो अभी तो मतलब आनंद नहीं मिल रहा है, अभी हम लोगों को छत पे हवा नहीं चल रही है। तो जहाँ आनंद की प्राप्ति होगी वहाँ हम होंगे। तो अभी छत पे आनंद नहीं मिल रहा है, हवा नहीं चल रही है। तो अभी हम लोग नीचे चले जाएंगे, और जब तक हवा चल रही थी तब तक हम भी छत पर ऊपर ही थे, और अब हवा नहीं चल रही और पतंगे भी बहुत दूर दूर हैं जो कि आप लोगों को और पेच होते हुए दिखाऊं तो बहुत दूर दूर है। इतनी दूर तक तो मैं फोकस भी नहीं पहुंचेगा। तो अभी नीचे चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, और नीचे आकर बस मस्त पंखे की हवा खा रहे हैं। अभी दोस्तों हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हम सोने जा रहे थे, पूरा दिन निकल गया ऐसे ही पढ़ा नहीं। तो अब अपनी साइंस की जीव विज्ञान बायो की किताब लेकर बैठे हैं अब पढ़ने के लिए। आप लोगों को दिखा दें क्योंकि इस साल 11th है मेरा। इतनी मोटी मोटी किताबें, मुझे खुद देख कर चक्कर आता है कि इतनी मोटी मोटी, आप लोग देख सकते हैं इतनी मोटी किताब है। और मतलब इसमें मतलब क्या ही कहें इसके बारे में, हमें देख देख के चक्कर ही आता है। अब वो देखो दोस्तों वो छुपा है, कच्छा पहने इसीलिए दीवार के पीछे वो छुपा है। उसकी आदत है, वो चड्डी पहने रहता पूरे दिन, स्कूल से आएगा तो चड्डी में ही घूमेगा, कपड़े में पहन ही नहीं सकता, उसकी आदत। तो हम लोगों ने अपना मतलब कि बायो की किताब पढ़ ली। तो ज़्यादा नहीं पढ़ी, 2-3 पेज पढ़े बस, उसके बाद फिर रख दी। तो अभी हम लोग सोने आ रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, और जितने भी ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगे सारे एंड तक दिखेगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय दोस्तों, गुड नाइट।